आज की इस वीडियो में हम लोग फ्लटर का कोड लिखेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कोर्स के लिए फ्लटर का कोड लिखेंगे और बिल्कुल ही हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये वाला कोड है। कैसे हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में इसकी नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और किस तरह से हम लोगों ने ये सारा कोड लिखना है, और इस तरह से हम लोगों ने इस तरह के कुछ आउटपुट हम लोगों ने लेके आनी है। इसमें मैं कुछ भी लिखती हूँ, जब उसको सबमिट करती हूँ तो वो मुझे नीचे शो होता है कि मैंने क्या लिखा था। ठीक है, हम बिल्कुल सेम इसी तरह का हम लोग बनाएंगे, यही कोड लिखेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सारा कोड हम खुद लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे सर्च बार पे जाना है, ये टाइप करना है और यहाँ पे आ जाएगा फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट। क्लिक करने से एप्लीकेशन पूछेगा, एप्लीकेशन। अब वो हमें कहेगा कि आप कोई एक फ़ोल्डर जो है उसको सिलेक्ट कर लो कि उस फोल्डर में आप लोगों ने अपनी फ़ाइल जो है वो क्रिएट करानी है। तो मैं अपने फ्लटर के फ़ोल्डर में अपनी फ़ाइल को क्रिएट कराऊंगी। अब मुझसे मेरी ऐप का नेम पूछ रहा है कि मैंने मेरे प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है कि मैं अपने प्रोजेक्ट का नेम क्या लिखूंगी। तो मैं इसका नेम लिख देती हूँ बेसिक 1 या फिर लेक्चर 1। लेक्चर 1 मैंने इसका नेम रख दिया है। अब ये फ़ाइल जो है ना खुद ब खुद क्रिएट होगी। अब ये मेरी एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट मैंने करनी है। मेरे पास यहाँ पे साइड पे शो हो रहा है फ्लटर क्रिएट, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो खुद ब खुद यहाँ पे वर्किंग होगी और खुद ब खुद जो है मेरी फाइल्स जो है वो क्रिएट होंगी। जो फाइल क्रिएट होंगी वो इस साइड पे हमें शो हो जाएंगी। अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे जैसे वर्किंग जो है वो होगी, जो फोल्डर जो है वो क्रिएट होंगे वो सारे फोल्डर्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले होंगे इस साइड पे। तो ये मेरे सारे जो फोल्डर्स हैं ये मेरे क्रिएट हो चुके हैं। इसमें लिब में जाएंगे हम, लिब में हमारा मेन डॉट आर्ट में जाएंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना फ्लटर का, जब हम कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को एक प्रोजेक्ट जो है वो खुद ब खुद क्रिएट करके दे देता है, जो होता है काउंटर ऐप का प्रोजेक्ट। ठीक है, काउंटर ऐप का प्रोजेक्ट जो है वो हमें खुद ब खुद क्रिएट करके दे देता है। ये उस काउंटर ऐप के प्रोजेक्ट का कोड है। इसकी जगह हम लोग अपना कोड जो है वो लिखेंगे। ठीक है, ये वो कोड है, इसकी जगह हम लोग अपना कोड जो है वो लिखेंगे। टर्मिनल पे मैं करती हूँ फ्लटर रन, ये मैं कमांड देती हूँ और ये मैं कमांड दे रही हूँ कि मैंने आपको इस कोड की जो है ना वो आउटपुट जो है वो दिखानी है। ठीक है, इसको हम एंटर करते हैं। तो अब हमसे पूछा जाएगा कि आपने किस जगह पे अपना, मतलब किस प्लेटफॉर्म पे अपना जो है ये कोड जो है इसको रन करना है। अब मुझसे उसने पूछा है आपने कहाँ कहाँ पे करना है, आप विंडोज़ पे करना चाहते हैं, आप क्रोम पे करना चाहते हैं, या एज पे करना चाहते हैं, या फिर इसको क्विट करना चाहते हैं। तो मैं 2 सेलेक्ट करूँगी क्योंकि मुझे क्रोम पे करना है। तो अब यहाँ पे दोबारा अगेन से वर्किंग स्टार्ट होगी और मुझे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रोम पे ओपन होके हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये जो है अब क्रोम पे ओपन हो रहा है, इसके आउटपुट जो है वो क्रोम पे ओपन हो रही है। फ्लटर के लिए ये ज़रूरी है कि आपका इंटरनेट जो है वो बहुत ही अच्छा चलना चाहिए। इंटरनेट अगर आपका ना हो तो ये नहीं चलता। इसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये जो मेरे प्रोजेक्ट का नेम था लेक्चर 1, ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ये ओपन होगा ना, जो यहाँ पे आउटपुट आ रही है ना, वही आउटपुट जो है वो यहाँ पे भी हमें शो हो रही है। तो इस कोड की ये जो कोड था, जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर जो है हमें पहला कोड देता है, उसका आउटपुट कुछ इस तरह से होता है। ये एक काउंटर ऐप है, आप जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे उतनी ये इंक्रीमेंट होती जाएगी इसमें। ठीक है, हमने अब इस कोड की जगह अपना कोड लिखना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। इंपोर्ट
यहाँ पे हम लोग पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट, इसके बाद हम लोग वॉइड मेन करेंगे। मेन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रन ऐप, रन ऐप माई ऐप, ठीक है। अब यहाँ पे इस वक्त माई ऐप एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि माई ऐप की भी हमने कोई क्लास क्रिएट नहीं की। तो सबसे पहले तो हम लोग एक स्टेटफुल विजेट जो है वो बनाएंगे। ऐसे ठीक है, रन ऐप। अब हम स्टेटफुल विजेट बनाएंगे। आप चाहें तो इससे बनवा लें, आप चाहें तो ख़ुद से राइट कर लें। इससे बनवाती हूँ, बल्कि ख़ुद से ही राइट करते हैं, खुद से राइट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास माई ऐप। माई ऐप की जो है हम लोग क्लास क्रिएट कर रहे हैं, एक्सटेंड स्टेटफुल विजिट, स्टेटफुल विजिट। जो स्टेटफुल विजिट और स्टेटलेस विजिट में ये फ़र्क होता है कि स्टेटफुल विजिट में हम लोग बाद में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन स्टेटलेस विजिट में हम लोग नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टेंट ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे ओवरराइड कराएंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे ओवरराइड, ओवरराइड स्टेट माई ऐप, हमारी क्लास का नेम, क्रिएट स्टेट, क्रिएट स्टेट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माई ऐप, माई ऐप, माई ऐप स्टेट, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे अपनी अब एक क्रिएट करानी है। अब हम लोगों ने अपनी क्लास जो है वो क्रिएट करानी है। उस क्लास को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने ये जो है फंक्शन जो है वो लिखा है। इसके हम लोग आउटपुट देखते हैं। इसके आउटपुट देखने के लिए हम लोगों ने फ्लटर रन की कमांड लगाई थी, और अब हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। लोड हो चुका है। अब कोई 2-3 सेकंड तक ये जो है इसकी आउटपुट जो है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे जैसे वहाँ पे जो हमें क्रोम पे दिखेगा ना, उसकी आउटपुट ही हमें यहाँ पे भी ये दिखें, यहाँ पे भी आउटपुट जो है वो हमें डिस्प्ले होती है कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, क्या क्लिक करें, या कुछ भी इस तरह का। हमने टेक्स्ट लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब हम लोग ऐप बार जो है ऐप बार लगाएंगे, ठीक है। ये ओपन ही रहे, हम लोग इसको ऐप बार, जब हमने ऐप बार बनाना है ना, ऐप बार बनाना है तो हम लोगों ने स्कैफोल्ड के बाद यहाँ पे ऐप बार, इसको नीचे ले आते हैं, ऐप बार, फिर से ऐप बार, और ऐप बार के अंदर हम लोगों ने लगाना है टाइटल, टाइटल का विजेट। टाइटल के अंदर हम लोग लगाएंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम लोग, मैं E10 लिख रही हूँ, ठीक है। तो ऐप बार जो था, ऐप बार हम लोगों ने यहाँ पे अपना ऐप बार जो है वो हम लोगों ने बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो बॉडी था वो रिमूव हो चुका था, ठीक है। टर्मिनल पे जाके इसको रीलोड करते हैं और देखते हैं हमारा ऐप बार जो है वो आया है या नहीं आया। इसको सेव कराते हैं और यहाँ पे हम लोग रीलोड करते हैं। इसको रीलोड करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे हमारी जो है आउटपुट जो है वो आई है या नहीं आई। तो आउटपुट हमारी आई है कि यहाँ पे मेरा ऐप बार जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोई कलर शलर कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सिंपल हम लोगों ने एक ऐप बार जो है वो क्रिएट किया है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक टेक्स्ट एरिया बनाना है और एक बटन जो है वो बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से ये जो है
सेंटर चाइल्ड के अंदर से हम लोग ये टेक्स्ट जो है टेक्स्ट को ख़त्म कर देते हैं और चाइल्ड के अंदर हम लोग लगाएंगे कॉलम। सेंटर के बाद यहाँ पे चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर आ गया हमारे पास कॉलम और कॉलम के अंदर हम लोग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लगाएंगे। अब ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग जितने चाहें उतने जो हैं विजिट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसका चाइल्ड है, चाइल्ड में एक ही विजिट ऐड हो सकता है और चिल्ड्रन में हम जितने चाहें उतने विजिट ऐड कर सकते हैं। सिंपल हम लोग यहाँ पे अगर करें टेक्स्ट 1 फिर टेक्स्ट 2 फिर टेक्स्ट 3, तो इसका आउटपुट देखते हैं हमारे पास इसका आउटपुट क्या आएगा। अगेन इसको रीलोड करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट जो है वो हमारे पास क्या आता है। इसका आउटपुट हमारे पास यह है कि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो था उसको रिमूव कर दिया था और हमने 3 जो थे चिल्ड्रन क्रिएट किए, एक विजिट तीनों टेक्स्ट के विजिट, एक में 1, एक में 2 और एक में 3, ठीक है। और वो इस तरह की हमारे पास आउटपुट जो है वो आ चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बनाना है एक टेक्स्ट एरिया बनाना है। टेक्स्ट एरिया जो होता है, टेक्स्ट एरिया की जो कमांड है वो हम लोग देते होते हैं HTML में, लेकिन फ्लटर में हम लोग टेक्स्ट फील्ड देते हैं, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड हम लोगों ने ले ली। टेक्स्ट फील्ड के अंदर अब हम लोगों ने इस टेक्स्ट फील्ड को नाम क्या देना है। इस टेक्स्ट फील्ड को नाम देने के लिए हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं वो होती है कंट्रोलर। कंट्रोलर, अब यहाँ पे हम लोग कोई भी नेम इसको देंगे ना तो वो इसका नेम हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी जब इसको यहाँ पे ये इस एरर को भी रिमूव करते हैं। अच्छा, अब इसकी अब हम लोगों ने बॉर्डर बनाना है कि इसका बॉर्डर कैसे आएगा, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं डेकोरेशन की। डेकोरेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगवाएंगे जो होता है इनपुट के लिए हम लोगों ने इसकी वो करनी है डेकोरेशन, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इनपुट डेकोरेशन का फंक्शन जो है वो लगाएंगे और इनपुट डेकोरेशन के फंक्शन में हम लोग बॉर्डर लगाएंगे और बॉर्डर हम लोग जो लगाएंगे वो होगा आउटर का, जो आउटलाइन का बॉर्डर होता है वो हम लोग आउटलाइन का बॉर्डर लगाएंगे। तो आउटलाइन इनपुट बॉर्डर ये हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। अब ये ईमेल पे जो है ये एरर क्यों आ रहा है, ईमेल पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम लोग किसी भी टेक्स्ट फील्ड को नाम देते हैं ना या फिर कोई भी टेक्स्ट फील्ड जो है क्रिएट कराते हैं तो हमें उसको पहले ही हम लोग को इनिशियलाइज़ कराना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग फाइनल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर और इसके आगे हम लोग नेम लिखेंगे जो हम लोगों ने कंट्रोलर में नेम देना है। जैसे हमने यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पे जैसे हमने ईमेल यहाँ पे लिखा ना, उसका कंट्रोलर का नेम यहाँ पे लिखा, वैसे ही यहाँ से एरर जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के फंक्शन के इक्वल हमने इसको रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा एक टेक्स्ट एरिया जो है ये क्रिएट हो चुका है। तो इसका आउटपुट जो है वो हम लोग देख लेते हैं, इसको अगेन रीलोड करके। इसका आउटपुट जो है वो हमारे पास क्या आता है, हमारा टेक्स्ट एरिया बन के आता है, ये टेक्स्ट एरिया हमारा बन के नहीं आता। हमारा टेक्स्ट एरिया जो है ईमेल, अच्छा कंट्रोलर में हमने ईमेल का डेकोरेशन हम लोगों ने लगाई, उसका बॉर्डर बनाया और इनपुट डेकोरेशन बॉर्डर, फिर टेक्स्ट फील्ड, इसको आना तो चाहिए, लेट्स सी। अच्छा, इसको हमने सेव नहीं था किया इसलिए वो आया था, इसको हमने सेव नहीं था किया। इसको सेव करके अगेन रीलोड करते हैं। जो चेंजेस करते हैं वो साथ साथ सेव करके रीलोड करने से आती हैं वो हमारे पास, इसलिए उसका टेक्स्ट एरिया जो टेक्स्ट एरिया डिस्प्ले नहीं था हुआ क्योंकि हम लोगों ने ना उसको सेव नहीं था किया जो हमने चेंजेस किए थे। अब ये हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया जो है ये हमारा बन के आ गया है, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट एरिया आ गया और ये 2-3 हमें इसलिए डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि ये 2-3 हम लोगों ने यहाँ से नहीं हटाया।
अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने एक बनाना है, बटन बनाना है। और बटन के लिए जिस चीज़ को, जिस टर्म को या जिस विजेट को हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन को हम लोग यूज़ करते हैं ऑन प्रेस्ड के इसको प्रेस करने से क्या हो, इसको हम लोग फ़िलहाल खाली छोड़ देते हैं। और चाइल्ड में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कांस्टेंट टेक्स्ट के, इसके ऊपर जो है वो टेक्स्ट क्या आना चाहिए, इसके ऊपर टेक्स्ट जो है हम लोग लिखेंगे सबमिट डाटा। ठीक है, इसके ऊपर हमने टेक्स्ट लगा दिया सबमिट डाटा। अब इसको सेव करते हैं और अगेन रीलोड करके देखते हैं। रीलोड होता है आर, यहाँ पे टर्मिनल पे आके आर पे क्लिक करने से ना रीलोड होता है। तो ये हमारा बटन भी बन गया है सबमिट डाटा का। ठीक है, अभी 3 हम लोगों को डिस्प्ले जो है हो रहा है, 3 अभी भी हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 की जगह यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गेट ईमेल। ठीक है, अब यहाँ पे एरर आ रहा है, इस एरर को भी हम लोग रिमूव करते हैं। ऑन प्रेस में चलते हैं, ऑन प्रेस में जाके हम लोगों ने एक लिखना है सेट स्टेट और फंक्शन, सेट स्टेट का फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे गेट ईमेल। बल्कि इससे पहले हम लोग कुछ और करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं गेट ईमेल। यहाँ पे जहाँ पे हमने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर लगाया था ना, यहाँ पे हम लोग गेट ईमेल को एक देते हैं स्ट्रिंग गेट ईमेल को वैल्यू देते हैं। गेट ईमेल को जो हम लोगों ने वैल्यू दी है वो है नो डेटा फाउंड। ठीक है, ये हम लोगों ने गेट ईमेल को वैल्यू दे दी। यहाँ पे सबमिट, अकेला सबमिट कर लेते हैं, सेव कराते हैं, कंट्रोल एस से सेव कराए। और यहाँ पे आके हम लोगों ने आर को जो प्रेस करना था वो रीलोड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, रीलोड हो रहा है, रीलोड होने के बाद हमारे पास जो है वो आउटपुट आएगी। रीलोड होने के बाद हमारे पास आउटपुट आई और नीचे हमें कुछ भी जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। टेक्स्ट गेट ईमेल। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ऑन प्रेस के अंदर हम लोग लगाएंगे एक विजेट लगाएंगे सेट स्टेट की। सेट स्टेट का हम लोगों ने विजेट लगाया। सेट स्टेट के अंदर हम लोग गेट ईमेल को हम लोग वैल्यू देंगे। गेट ईमेल को हम लोग दे रहे हैं वैल्यू ईमेल डॉट टेक्स्ट के। ईमेल पे जो भी वैल्यू हो वो हमें टेक्स्ट की फॉर्म में हम लोगों को डिस्प्ले हो। ठीक है, इसको सेव कराते हैं, कंट्रोल एस कराया। अब इसको रीलोड करते हैं, रीलोड करके अपनी आउटपुट देखते हैं हमारे पास जो आउटपुट आएगी। आउटपुट देखते हैं अब हमारे पास इसकी जो है आउटपुट क्या आती है। अच्छा, ये यहाँ पे एक एरर आ रहा है हमारे पास विजेट टेस्ट में, तो वो कांस्टेंट का है, इसको भी रिमूव कर लेते हैं हम। रिमूव कर लेते हैं और इसको आउटपुट देखते हैं। अब इसकी आउटपुट हमारे पास आएगी। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रही हूँ ASTFGHAKL। सबमिट करने पे ये हमें नीचे जो है डिस्प्ले हो रहा है। कुछ भी लिखूँगी तो वो सबमिट करने पे मुझे नीचे डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है तो यहाँ पे भी मुझे नीचे शो हो जाएगा कि एप्लीकेशन जो है वो क्लोज़ हो चुकी है, एप्लीकेशन फिनिश्ड। अब यहाँ पे हम लोग APK क्रिएट कराते हैं। फ्लटर बिल्ड APK के थ्रू हम लोग अपनी APK क्रिएट करवाते हैं।